दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बड़ा आसान होता है बेईमानी करके किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी झोपड़ी में रहने वाले, किसी उस व्यक्ति का जो उस चीज का अधिकार रखता है, वो जो उसका अधिकार है उसको छीन लेते हैं स्कैम करने वाले। वो गरीब जो अपनी जीवन को बदलना चाहता है, अपने माँ बाप, भाई बहन सबका सपना बदलना चाहता है, निश्चित तौर पर जब स्कैम होता है तो सिर्फ एक स्टूडेंट का भविष्य खराब नहीं होता, उसके साथ साथ उसके परिवार के लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं, उसके भाई बहनों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जिम्मेदार होता है वो उस घर के लिए। लेकिन स्कैम करने वाला ये कहां सोच पाता है। देखो मेरे दोस्तों, बड़ा आसान है कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के रख के उसको पेश कर दिया जाए, लेकिन बड़ा कठिन होता है लगभग न्यूज या दूसरे शो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक का एक लेकर आया हूं और निश्चित तौर पे 550 से अधिक एग्जाम, 43,000 से अधिक आपके लिए मॉक टेस्ट, 13.86 लाख यूजर, यह आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा इसको मॉक को अटेम्प्ट कर चुके हैं, दे चुके हैं और लगभग 5,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र है आपके लिए। आपको कोड यूज करना है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, BMH कोड यूज करना है और जो आपके लिए 499 का है वो हो जाएगा 375 रुपए का, जो 699 का है वो हो जाएगा आपको 525 रुपए का। 25% का डिस्काउंट ओनली इसी चैनल पे आपके लिए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुरंत परचेज कीजिए। सबसे पहले टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे होम पर। ये 3 जो डॉट देख रहे हैं, इस डॉट पर आप क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपके नीचे आएगा पास लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं लाइफ टाइम वाला ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बार बार पे नहीं करना होगा। फिर आप बाई लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पर दबाइए, इस पर प्रेस कीजिए, फिर BMH टाइप कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे जो 699 का था वो अब 525 का हो गया। सोर्सों से 200 से अधिक ज़्यादा लोग पकड़े गए। कितने लोगों पे FIR हुई इसका भी कोई डाटा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पकड़े गए तो जो उनके आका बैठे थे उन सेंटरों पर, उनका क्या हुआ? क्या वो सेंटर पूरे का पूरे सीज कर दिए गए? क्या उसमें जितने बच्चे थे उन सबकी जांच हुई? क्या उसमें पूरे एग्जाम सेंटर में जितनी शिफ्टें हुई उन सबकी जांच हुई? ये सवाल हैं जो पूछता है हर एक व्यक्ति स्कैम में जो संलिप्त थे उन लोगों से। लेकिन वही इत्तेफाक है कि जब सवाल पूछे जाएं तो कमेंट में लोग आते हैं। एक सूरज मोहर सिंह है, पता नहीं कहां का नमूना है, गालियां दे रहा था मुझे, पता गालियां दे रहा था, मैंने कॉल करी, कॉल नहीं उठाता है। ऐसे लोग हैं, बताओ। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं जो गलत है, अरे कुछ मत कराओ, जांच तो कराओ। कम से कम उस शिफ्ट में जितने लोग पकड़े गए हैं, जिन पर जो भी जांच हुई है, जिस तरह से जांच बैठी, जिस तरीके से उन्हें जेल भेजा गया, उस सारी शिफ्टों के क्वेश्चन को चेक कराया जाए। क्या कहीं गलत तरीके से अटेम्प्ट तो नहीं हुए? ये कहीं सेंटर वाले संलिप्त तो नहीं थे? ये गलत क्या है? अगर आप अपने अधिकार की आवाज पूछते हैं, आप अपना अधिकार लेना चाहते हो, तो ये कभी गलत नहीं हो सकता। आज मैं आप लोगों के लिए एक चीज बताने वाला हूं जो कि कर रहे हैं UPSI के छात्र, और आपको भी आगे बढ़ के वो काम करना चाहिए। आपके स्क्रीन पर चल रहा हुआ, और ये एक छोटा सा काम है। आपके जो माननीय विधायक जी हैं, आपके क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, या नहीं भी है, विपक्ष में है, तब भी ये लेटर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, देख लीजिए। सेवा में माननीय श्री विधानसभा जो आपकी हो, जनपद जो आपका हो, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती की धांधली के संबंध में महोदय, जो कंपनी कितने राज्यों में ब्लैक लिस्ट है इसका तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये पूरा लिखा हुआ है बाकायदा। ऐसे लेटर को आप अपने विधायक जी को दीजिए और बाकायदा सेल्फी लेकर अपनी जितनी सोशल साइट उन पर पोस्ट कीजिए और नीचे बड़े बड़े कैप्शन में लिख दीजिए UPSI स्कैम 2022। सवाल वो नहीं है कि इसमें कितने लोग अभी तक जेल जा चुके हैं, सवाल ये है कि जितने पकड़े गए हैं वो सिर्फ DVPST के समय पकड़े गए हैं। तो वो जो DVPST के समय पकड़े गए थे, जिस तरीके से भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें पकड़ा था, वो बिल्कुल सही था क्योंकि उन्होंने बाकायदा जांच की थी। लेकिन सवाल ये है कि वो शिफ्ट, उतनी शिफ्टों में उस सेंटर पे क्या कुछ और लोग नहीं होंगे? इस भर्ती में बहुत बड़ा स्कैम है।
जांच तो होगी, री एग्जाम भी होगा, ये परीक्षा भी रद्द होगी और दोबारा से होगी, लेकिन समस्या ये है कि मेहनत वाले बच्चे का भविष्य खराब ना हो, उसकी मेहनत खराब ना हो। चाहे इस परीक्षा में एक ही बच्चा मेहनती क्यों ना हो, चाहे 1000 बच्चे मेहनती क्यों ना हो, चाहे 5000 बच्चे मेहनती क्यों ना हो, जांच कराकर ही री एग्जाम की बात करी जाए। मैं भी यही कहता हूं, ये परीक्षा तभी रद्द हो जब इसकी SIT जांच हो जाए, CBI जांच हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा ये परीक्षा रद्द हो, मैं ये कह रहा हूं पहले जांच हो, उसके बाद अगर 10% से ज्यादा इसमें धांधलेबाज पकड़े जाए, इस परीक्षा को रद्द करके तुरंत पुनः परीक्षा कराई जाए। और कहना गलत नहीं है, ये सर्व समाज सब लोगों के हित में है। मैंने पहली लाइन बताई थी कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, हिमालय से जब गंगा निकलती है तो मैदानी क्षेत्रों को चीड़। मेरे भाइयों, गंगा के भाव को कोई रोक ले, इतनी तथा नहीं। जिस दिन इस स्कैम की जांच होगी और बेईमान रुक जाए इस भर्ती में, इतनी किसी में तथा नहीं। बेईमान इस भर्ती में नहीं टिक सकता, ये मैं लिख के देता हूं। वो इसीलिए नहीं चाहता इसकी जांच हो, क्योंकि इसकी जांच हो गई तो वो सेंटरों पे पता किया जाएगा कि कितने लोग संलिप्त थे, वो सेंटर में कितने लोग संलिप्त थे, कौन कौन था, क्या इस तरीके से हुआ। ये कैसे संभव है कि सेकंडों में मैथ के क्वेश्चन उड़ा रहे हैं और उसके करेक्ट बैठ रहे हैं सब के सब। ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, जरूरी है कि हम एक साथ रहें और एक आवाज में रहें। मैंने पहले ही बताई, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, हिमालय से गंगा ऐसे नहीं निकलती है, समझ रहे हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि उठाने के लिए अपनों के कितने हाथ है ये जानना भी जरूरी है। मेरे दोस्तों, इस समय पता चल रहा है, मैं कह रहा हूं मेहनत जिसने की है, सिलेक्टेड है, उसका नुकसान ना हो, इसलिए पहले SIT जांच हो जाए। परीक्षा तो रद्द होनी है क्योंकि इसमें इतने ज्यादा निकलने हैं, लेकिन समस्या ये है कि कोई मेहनत करने वाला ना जाए बेकार। क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते होंगे, उन लोगों ने मेहनत की हो, सिलेक्शन हुआ हो उनका मेहनत से अपनी, इसलिए पहले जांच हो जाए, फिर इसके बाद इसका रद्द हो परीक्षा। मैं मिलता हूं दोस्तों, अगर चैनल आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग बड़ा खिसियाए बैठे हैं मेरे से और बिना मतलब के खिसियाए बैठे हैं, ना कोई सर है ना पैर है। मैंने बताया एक सूरज मोहर सिंह करके है, पता नहीं कौन लड़का है, बिना सर पैर एक गाली देता है कि मेरे दोस्तों का ये बात वो बात। अजीब आदमी है, क्या बोलूं। चलो ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से दोस्तों, आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, रेड वाला बटन दबा के, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो जो लोग खिसियाए बैठे हैं वो खिसियाए बैठे हैं, वो रिपोर्ट मार देते हैं चैनल पे, वो ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग एक साथ आएँ और एक साथ आवाज उठाएं। मिलता हूँ आप लोगों से दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।